स्टूडेंट, आज की क्लास हमारे क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.4 पे बेस होगी। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें दो बातें आनी चाहिए स्टूडेंट। एक तो माइनर्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और दूसरा कोफैक्टर। अगर माइनर्स हमको आ गया तो कोफैक्टर और माइनर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि साइन का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं माइनर्स होता क्या है। माइनर्स होता है स्टूडेंट, सपोज दैट कोई एक आपके पास डिटर्मिनेंट है ए, कोई एक डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13। मैं 3/3 ऑर्डर का 3/3 का मैं एक डिटर्मिनेंट लेके चल रहा हूँ। A21, A22, A23, A31, A32, A33। स्टूडेंट, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि माइनर्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, माइनर कैसे करेंगे। और माइनर देखिए, माइनर को जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं M से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मुझे निकालना है माइनर्स ऑफ, देखिए मुझे निकालना है माइनर ऑफ A11, तो इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे M11 से। और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं माइनर को, देखिए स्टूडेंट, अगर A11 का हम निकाल रहे हैं तो A11 वाली रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर दीजिए या हटा दीजिए, और जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसको सॉल्व करने पे हमारा क्या निकल जाएगा, माइनर M11 निकल जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इतना इसको सॉल्व करना हम पहले सीख चुके हैं। A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। इट मीन्स देखिए A22 A33 माइनस A23 एंड A32, ये इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ये पहला क्या निकला स्टूडेंट, M11। जो माइनर हम निकालते हैं उसमें साइन का कहीं भी यूज़ नहीं होता है। अगर यही चीज़ आपको पूछी जाएगी कि आप इसी का A11 के अलोंग को फैक्टर फाइंड कीजिए, तो को फैक्टर कैसे निकलेगा, देखिए को फैक्टर ऑफ A11 क्या होता है स्टूडेंट, इसको जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A11 से करते हैं, और ये निकल के आता है -1 टू द पावर 1 टू द पावर। कौन सी रो और कौन से कॉलम के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, उस -1 की डिग्री यानी पावर में वो चीज़ आ जाएगी, दोनों ऐड हम कर लेंगे, और जो आपका माइनर निकला है M11 उसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, -1 की पावर 2 है, तो -1 की पावर इवन है तो ये पॉजिटिव नंबर देगा। और M11 यानी A22 A33 माइनस A23 एंड A32, यही आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ A11 निकल जाएगा। सिमिलरली एक मैं और एग्जांपल करके दिखाता हूं। अगर आपसे पूछा जाएगा माइनर ऑफ, बीच का ले लेते हैं A22 ले लेते हैं या A23 ले लेते हैं, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M23 23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटा के जो भी आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनको हम डिटर्मिनेंट में शो कर देते हैं, A11, A12, A31 और A32। ये बात क्लियर है स्टूडेंट। ये पहले जैसे हमने लिखा था उसी तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ 2-3 का निकाल रहे हैं। इसको भी सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, A11 A32 एंड माइनस A12 एंड A31। ये इसका क्या निकल के आ गया, माइनर ऑफ M23 निकल के आ गया। अब आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ A23, यानी इसको लिखेंगे कैपिटल A23। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा था
को फैक्टर और माइनर में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, इसमें साइन का चेंजेज आ जाता है। तो देखिए -1 टू द पावर सेकेंड रो प्लस थर्ड कॉलम ऐड कर दिया डिग्री में, और M23, यानी देखिए -1 टू द पावर 5 हो रहा है, 3 to 5, -1 की पावर ऑड है तो आपका सिंबल क्या आएगा माइनस, और M23 क्या था A11 A32 माइनस A12 और A31। इस तरीके से ये आपका किसका कोफैक्टर निकल गया है, 823 का कोफैक्टर निकल गया। इतना पहले आप नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज पे हम जाते हैं 4.4 पे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसके माइनर और कोफैक्टर आप क्या निकाल दीजिए, फाइंड आउट कीजिए। इस डिटर्मिनेंट के माइनर एंड कोफैक्टर आप क्या निकालिए, निकाल के शो कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट को डेल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं इसको निकालने वाला हूँ कोफैक्टर ऑफ, सबसे पहले माइनर ऑफ A11 हम निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, माइनर को मैंने कहा M से रिप्रेजेंट करते हैं, M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, जो आपके पास एलिमेंट बच रहा है वही आपका M11 है, तो वो कितना आ गया 3। ये बात समझ आ गई। मैंने कहा M11 यानी माइनर ऑफ A11 अगर हम निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, जो भी आपके पास बच रहा है उसको आप सॉल्व कर दीजिए, यानी 3 इसका आंसर हो गया। अगर यहीं पे मैं बगल में लिखूं कोफैक्टर ऑफ A11 यानी कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम कैसे लिखते हैं, -1 टू द पावर 1 + 1 एंड M11। तो आंसर क्या निकल के आएगा इसका, -1 की पावर 2, पॉजिटिव इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, और M11 कितना निकला था 3, यानी कोफैक्टर ऑफ A11 भी आपका कितना है 3। नाउ सेकंड थिंग, M12 सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटा दीजिए, क्या आपके पास बच रहा है 0 आपका क्या निकल के आ गया माइनर। ऐसे ही आपका कोफैक्टर निकल जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कैपिटल A12 यानी जो कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट है A12 है, और ये आपका निकल के आ जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2 और M12। तो क्या आंसर निकल के आएगा, -1 की पावर 3 यानी माइनस रहेगा, और M12 आपका क्या रहा 0, तो -0 कुछ नहीं होता है, 0 ही आपका इसका आंसर होगा। नाउ थर्ड थिंग इज M21, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो देखिए 21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या एलिमेंट आपके पास बच रहा है 4। अगर इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं तो 21 -1 टू द पावर 2 + 1 3 रहेगा, और ये आ जाएगा M21। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, M21 आपका कितना है -4 और -1 ये रहा, -1 तो आपका ये रहा, और M21 का वैल्यू कितना है -4, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आपका क्या निकल गया A21 निकल गया, कोफैक्टर ऑफ A21 निकल गया। नाउ लास्ट M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, आपके पास क्या बच रहा 2। वैसे ही कोफैक्टर ऑफ 2 निकाल देंगे तो -1 टू द पावर 2 + 2 और M22। तो आप देखेंगे -1 की पावर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, M22 आपके पास 2 ही रहे। तो ये इस तरीके से आपके क्या निकल गए कोफैक्टर और माइनर। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट था, इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक क्वेश्चन हम लेके चलेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट लेके चलेंगे। इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट आप खुद करोगे, जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो आप कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, इसको आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैंने सेकंड पार्ट उठाया, ऐसे तो ये सिमिलर हैं, तो देखिएगा इसके भी आपको माइनर और को फैक्टर निकालना है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, एक फर्स्ट रो का निकाल के आपको बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं। तो देखिएगा अगर मैं इसका M11 निकाल रहा हूँ, M11 निकाल रहा हूँ तो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के को फैक्टर निकालने हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचेगा 5 -1 1 2, ये आपके पास कितना हो गया, इसको सॉल्व करें। 5 2 × 10 माइनस और माइनस इसमें -1 × 1 -1 ये रहा, तो कितना हो जाएगा ये 10 माइनस माइनस प्लस 1 देन 11, यानी माइनर ऑफ 1 1 A11 कितना निकल गया 11। अगर मैं इसका को फैक्टर निकालूं, साथ साथ ही मैं को फैक्टर भी निकाल रहा हूं स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखिए। जनरली ऐसे किया जाता है कि पहले आप माइनर्स निकालिए और एक साइड से आप क्या निकाल सकते हैं, को फैक्टर निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे मैं केवल फर्स्ट रो का आपको बता रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आगे के सारी रो आप कर सकते हैं। तो देखिए A11 आपका क्या निकलेगा, -1 to the power 1 + 1 एंड M11, तो -1 की पावर 2 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। M11 आपका कितना निकल गया 11। देखिए फिर मैं निकालने जा रहा हूँ M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या निकलेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, क्या आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट है 3 -1 0 और 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, 3 2 × 6 देन -1 × 0 -0, आपका क्या निकल के आ गया 6। इसके को फैक्टर 1 2 यानी माइनस, इसमें साइन यूज हो जाएगा, -1 to the power 1 + 2 और M12 कितना -1 की पावर 3 हो रहा है, -1 की पावर 3 यानी ऑड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा, और M12 कितना है 6, तो -6 इसका निकल गया। आगे देखिए स्टूडेंट M13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे हम बात करेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा दीजिए, क्या आपके पास पोर्शन बच रहा है 3 5 0 1। अब देखेंगे आप 3 1 × 3 एंड 5 0 का 5 × 0 0 ही रहेगा, तो कितना आ गया 3। माइनर ऑफ 1 3 कितना निकल गया 3। इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं, को फैक्टर 1 3, को फैक्टर -1 to the power 1 + 3 एंड M13, तो कितना निकल जाएगा, -1 की पावर 4, 4 क्या होता है इवन नंबर, -1 की पावर 4 क्या हो गया पॉजिटिव वैल्यू, M13 जितना है यानी 3 ही इसका आंसर निकलेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आप क्या निकालेंगे, M21 M22 M23 और M31 32, वैसे ही A21 A22 A23, और मैं समझता हूँ ये सारे के सारे एलिमेंट आप निकाल सकते हैं। ये माइनर्स और को फैक्टर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूँ, थर्ड मैंने छुड़वा रखा है। थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ, यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, यानी थर्ड कॉलम का यूज करते हुए आपको सबसे पहले को फैक्टर निकालना है, और को फैक्टर निकालने के बाद डेल का वैल्यू निकालना है अलोंग दी थर्ड कॉलम। कॉलम इसमें बोला हुआ, थर्ड कॉलम के बेस पे आपको क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। पहले को फैक्टर निकालना फिर डेल की वैल्यू निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, वहाँ सेकंड रो वाइज है, तो मैं समझता हूँ ये फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद आप सेकंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अलोंग दी कॉलम हमको बोला हुआ, थर्ड कॉलम के बेस पे पहले हमें क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। तो देखिए को फैक्टर कैसे निकलेगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए। ए यानी कौन सा, थर्ड,
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, क्या निकल के आ जाएगा? -1 + 3 और m11। ये बात ठीक है। m11 जब हम निकालेंगे -1 * 4 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। और m11 यानी 13 है भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या निकल के आ गया? 1y 1z। इसको सॉल्व करें तो क्या निकल के आया? 1 × z एंड -y। ये आपका क्या निकल गया? A13 निकल गया। नाउ सेकंड A23 आपको निकालना है। A23 कैसे निकलेगा? -1 ^ 2 + 3 एंड m23। यहाँ देखिए -1 की पावर 5 है, तो आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा वो किस में निकलेगा? माइनस में। और m23 यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो जो आपके पास डिटर्मिनेंट बचेगा वो आएगा 1x एंड 1z। इसको आप सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर रखिए, 1 × z -x, माइनस का अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? x - z। आपका क्या निकल गया? 823। आगे निकलेगा A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो -1 ^ 3 + 3 m33 यानी -1 की पावर इवन वैल्यू है, पॉजिटिव आएगा। m33 क्या हो गया? m33 ये छोड़ के 1x एंड 1y, दैट्स मीन y - x। ये आपको पहले तो आपको बोला हुआ था कि को फैक्टर निकालिए किसके? अलोंग दी थर्ड कॉलम आप फाइंड कीजिए, और उसके बाद बोला हुआ था डेल का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। डेल का वैल्यू कैसे निकलेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। डेल का वैल्यू हमें निकालना है थर्ड कॉलम के बेस पे। थर्ड कॉलम के बेस पे कैसे निकलेगा? देखिए ये आपके पास क्या है? A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 एंड कैपिटल A33। अच्छा ये है क्या स्टूडेंट? अगर आप जनरली, मैं यहाँ पे एक रफली आपको समझा देता हूँ। आपके पास A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22, A23, A31, A32 और A33 कोई एक डिटर्मिनेंट है। अगर मैं थर्ड कॉलम के बेस पे इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो क्या निकल के आ जाएगा? बहुत ध्यान से देखिए, निकल के आ जाएगा A13 आ गया। A13 के साथ क्या निकल के आ जाएगा? A21, A22, A31, A32 ये निकलेगा। आगे प्लस नहीं आता, बीच में माइनस साइन आता है, -A23 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा? A11 और 23 है ना, ये छोड़ दीजिए, A11, A12 और A31 और A32। आगे प्लस A33 के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? A11, A12, A21, A22। अगर स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला जो सिस्टम है ये आपके पास को फैक्टर ऑफ A13 है, और माइनस को इंक्लूड करते हुए आप देखेंगे ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये आपका क्या करेगा? सो को फैक्टर ऑफ 23 को, और ये करेगा को फैक्टर ऑफ 33 को सॉल्व। तो अब आप देखेंगे ये आपके पास फॉर्मूले के बेस पे आपने निकाला है। अब आप देखेंगे A13 का वैल्यू कितना था? A13 YZ, और A13 कितना था? कैपिटल को फैक्टर वाला Z - Y।
फिर प्लस 823 कितना था जेड एक्स, और 823 कितना है एक्स माइनस जेड। A33 कितना था, A33 है एक्स वाई, और कोफैक्टर ऑफ A33 है y माइनस एक्स। चाहे तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं और चाहे एक और लाइन करके इसको सॉल्व करें। ये क्या बनेगा, y इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई। देखिए कुछ कट फट रहा है तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, बाकी कहीं है नहीं है, कुछ भी कट नहीं रहा है, तो आप यहीं छोड़ दीजिए। यह आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल गया किसके, डेल जो डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व की है अलोंग दी, मैंने कहा कॉलम R C3 के अलोंग आपने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। तो इतना पहले आप नोट कर दीजिए स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है और आपके पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है इफ डेल इक्वल टू कोई एक 3/3 का डिटर्मिनेंट दे रखा A11, A12, A13 लाइक है सिमिलर, ये आपके पास क्या दे रखी है, डिटर्मिनेंट दे रखी है, और बोला हुआ एंड Aij इज अ कोफैक्टर ऑफ Aij, देन वैल्यू ऑफ डेल इज। देखिए वैल्यू ऑफ डेल क्या निकलेगा स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखिए, जो भी डेल का कभी भी वैल्यू निकलता है तो एलिमेंटल और कोफैक्टर, देखिए 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3, ये वाली टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए। और देखिए इसमें जो ये आंसर है इसका, डी वाला इसका आंसर है, क्योंकि डी वाले में क्या है A11 प्लस A21 प्लस A31 डी वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट आपकी फिनिश होती है। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे शुरू 4.5, उसके लिए मैंने कहा आपके पास माइनर और कोफैक्टर आपको आना चाहिए। अगर आपको माइनर और कोफैक्टर आता है तो ऐड जॉइन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर ऐड जॉइनिंग आपको आ जाएगा तो फिर हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।